हेलो एवरीवन, नमस्ते। पाथ ऑफ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। कभी एक वक्त था जब भारत के लोगों का अगर गाड़ी लेने का सपना होता था तो हर कोई यही चाहता था कि उसके पास एक एम्बेसडर कार हो। बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन, देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी भी इसी में सवार हुआ करते थे। सालों से ये अपनी अलग ही पहचान बनाकर चलती रही थी, लेकिन आज ये एम्बेसडर कार गायब हो गई है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंडियन मार्केट में वापसी करने वाली है। पर यहाँ पर सवाल तो ये भी है कि इतनी पसंदीदा और शानदार कार आखिर गायब क्यों हुई। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्बेसडर कार के सफर की। पहली मेड इन इंडिया कार एम्बेसडर गाड़ी, जिसकी सबसे खास बात ये थी कि वो पूरी तरह से भारत में बनाई हुई थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर को मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज की एक गाड़ी को देखने के बाद बनाने के बारे में सोचा था। मोरिस की वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए ही थी। हिंदुस्तान मोटर्स चाहती थी कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाए जिसे भारत के आम लोग भी अफोर्ड कर सकें। इसके बाद 1954 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर कार बनाने का काम शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि इस गाड़ी में कुछ भी विदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया कार थी। कड़ी मेहनत के बाद 1957 में पहली बार एम्बेसडर ने भारत की सड़कों पर अपना सफर शुरू किया था। किसी को नहीं पता था कि गाड़ी आते ही इस तरह धूम मचा देगी। इसमें हिंदुस्तान मोटर्स का 1478 सीसी का इंजन लगा हुआ था। एक तरह से गाड़ी बहुत ही मजबूत थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर स्पेस भी बहुत ज्यादा था। भारत की सड़कों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही थी एम्बेसडर कार। उबड़ खाबड़ रोड पर ये मक्खन की तरह चलती थी और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी इसका इंजन, जो बाकी गाड़ियों के इंजन की तरह थोड़ी सी कठिनाई में दम नहीं तोड़ता था। एम्बेसडर ने उस दिन के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर गुजरते दिन के साथ इस गाड़ी का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते सबकी पसंदीदा कार बन गई। अपने पहले मॉडल के सफल रहने के बाद एम्बेसडर ने समय समय पर नए मॉडल बनाना भी शुरू कर दिए थे। हर बदलते मॉडल के साथ वो और भी अच्छी होती जा रही थी। एम्बेसडर के निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी कार लोगों को इस कदर पसंद आएगी। एम्बेसडर हर किसी की पसंद बन चुकी थी। पूरे देश में लोगों के बीच इस एम्बेसडर गाड़ी की मांग इतनी बढ़ चुकी थी कि फैक्ट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन तक को बढ़ा दिया गया था। देखते ही देखते एम्बेसडर भारत की सबसे सफल कार बन गई थी। एम्बेसडर कंपनी की कार बाकी गाड़ियों की तरह जल्दी से खराब नहीं होती थी। इसका मेंटेनेंस खर्च भी काफी कम आता था और यही कारण रहा कि कोई भी इसे खरीदने के बाद निराश नहीं रहता था। एम्बेसडर ने उस समय एक कीर्तिमान रच दिया था जब उसमें BMW का इंजन लगा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, BMW का इंजन, और उसे अपने साथ जोड़ते ही ये भारत की पहली डीजल कार बन चुकी थी। कहा जाता है कि एक वक्त पर इस कार की मांग इतनी थी कि 16% एम्बेसडर कार तो सरकारी लोग ही लिया करते थे। हर किसी के लिए एम्बेसडर पहली पसंद थी। सुरक्षा और कंफर्ट के मामले में इससे अच्छी कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती थी। लोग एम्बेसडर के पीछे बिल्कुल पागल थे। ऐसा कहा जाता है कि साल 1984 में एम्बेसडर की गाड़ियों की मांग इतनी थी कि उस साल लगभग 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों का निर्माण हुआ था। फिर इसके बाद तो एम्बेसडर की मांग में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती गई। 2004 में तो हिंदुस्तान मोटर्स ने कीर्तिमान ही रच दिया जब उन्होंने 9 लाख एम्बेसडर कार का प्रोडक्शन किया। दुनिया की सबसे बढ़िया टैक्सी अगर कुछ साल पहले का माहौल याद करें तो आपको सड़कों पर काली पीली रंग की टैक्सी चलती हुई याद आ जाएगी।
आज तो ऑनलाइन टैक्सी भी मिलने लगी है, लेकिन कभी एक वक्त था कि सिर्फ एम्बेसडर की गाड़ियां ही आम लोगों की सवारी हुआ करती थी और इस कार में अमीर गरीब कोई भी सवारी कर सकता था। इसकी सबसे बढ़िया बात ये थी कि बहुत ही कंफर्ट वाली कार थी, जिसमें आप कम पैसों से भी लंबा सफर कर सकते थे। उस समय भारत में टैक्सी के रूप में इससे अच्छी कोई भी गाड़ी नहीं आ पाई थी। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी अपनी गाड़ी इसके सामने ले आई, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सर्वे के तहत एम्बेसडर कार को दुनिया की सबसे अच्छी टैक्सी चुना गया था। और ये ना सिर्फ हिंदुस्तान मोटर्स के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात थी। सालों से अपने एक ही डिजाइन के साथ लोगों के सामने आती रही थी एम्बेसडर कार। किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि इस गाड़ी को लोग पूछना भी पसंद नहीं करेंगे। ये तो नेचर का रूल है, जो नया है वो कल पुराना भी होगा। अपने पुराने डिजाइन पर ही बने रहना एम्बेसडर के लिए असली परेशानी बन बैठा था। जमाने में नई सस्ती अच्छी गाड़ियां आने लगी थी जो एम्बेसडर से ज्यादा किफायती थी। बदलते वक्त के साथ लोगों ने भी अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी और एम्बेसडर पर कोई नजर ही नहीं डाल रहा था। आखिर में धीरे धीरे इसकी मांग भी कम होने लगी, प्रोडक्शन आधे से भी कम हो चुका था। अब एम्बेसडर में पहले जैसा चार्म नहीं रह गया था। 2014 के आते आते हिंदुस्तान मोटर्स ने ये घोषित कर दिया कि वो अब और एम्बेसडर गाड़ियां नहीं बनाएंगे। थोड़े ही समय में स्थिति और भी खराब हो गई। फरवरी 2017 तक हिंदुस्तान मोटर्स बिकने की हालात में आ गई। कंपनी के मालिकों ने आखिर में पूरी कंपनी फ्रांस की मोटर कंपनी पूजो को बेच दी, वो भी महज 80 करोड़ रुपए में। इसी के साथ ही एक ही दिन में एम्बेसडर एक इतिहास बनकर रह गई। और अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आइकॉनिक एम्बेसडर कार फिर से क्लासिक मॉडल में वापसी करने वाली है। हालांकि इसका मॉडल अलग होने वाला है। इस बार ये इलेक्ट्रिक अवतार में आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान मोटर्स इसे बनाने के लिए यूरोपियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर के साथ साझेदारी करने वाली है, जिसके तहत एम्बेसडर मॉडल वाली कारों को इलेक्ट्रिक रूप में बनाया जाएगा। दोनों कंपनीज ने इसके लिए एक समझौता भी कर लिया है। इसकी साझेदारी में 51% हिस्सा हिंदुस्तान मोटर्स करेगा और वहीं 49% हिस्सा यूरोपियन कंपनी का होगा। इसे चेन्नई प्लांट में तैयार किया जाएगा। एम्बेसडर कार कब वापसी करेगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एम्बेसडर एक नाम नहीं, एक एहसास भी था। जिन्होंने उसका अनुभव लिया है वो ही जानते हैं कि आखिर वो उनके कितने करीब थी। वक्त की धूल में भले ही कहीं खो गई हो एम्बेसडर कार, लेकिन भारतीय गाड़ियों के इतिहास में इसका नाम सबसे ऊपर रहेगा। और अगर आपको भी एम्बेसडर का इंतजार है तो हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।